श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र। 49 अध्याय। गतांक से आगे। अश्विन मास पितृपक्ष का समय है। मुझे धर्म के कार्य में जाना है। गया तीर्थ जाकर पितृ श्राद्ध करना है। हे प्रिये, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, तुम्हें तो मुझे प्रसन्नतापूर्वक भेजना चाहिए। उठा लिया था अपनी बाहों में और बड़े प्रेम से हृदय से लगाए अपनी सुकुमारी प्रिया को समझा रहे थे। प्रिया, इतनी व्यथित हो जाओगी तो फिर मुझे दुख होगा ना, इसलिए अपने अश्रुओं को पोंछ लो और मुझे प्रेम पूर्वक विदा दो। ये कहते हुए स्वयं ने ही प्रिया के अश्रुओं को पोंछ दिया था। विष्णुप्रिया की हिचकियां अब बंद हो गई थीं। विष्णुप्रिया की हिचकियां बंध गई थीं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने को कैसे समझाए। उनके प्राण का कहना सत्य था। धर्म के कार्य के लिए वे जा रहे थे, पर ये हृदय इन सब बातों को नहीं समझता। उसे तो बस प्रेमास्पद ही चाहिए। विष्णुप्रिया स्तब्ध सी होकर खड़ी है। वो अब रो भी नहीं सकती, क्योंकि रोएगी तो उसके प्रभु कहीं रिसाए गए तो फिर क्या होगा। प्रिया के लिए तो यही सब कुछ है। फिर निमाई ने अपनी प्रिया को हृदय से लगाया और कहा, शीतकाल तक आ जाऊंगा। विष्णुप्रिया बस देखती रही। ये गौरांग छवि अब कई दिनों तक दिखाई नहीं देगी। औरों के लिए दिन हैं, पर प्रिया के लिए तो युग कहिए। उसको रोना आ रहा है, बहुत रोना। हाँ, एक बार तो प्रिया ने सोचा भी था कि प्रभु से प्रार्थना करूं एक बार और कि आप न जाएं, शायद मान जाएं, पर हिम्मत नहीं हुई। बाहर लोग खड़े हैं, इनके कुछ शिष्य हैं जो साथ जाएंगे। निमाई ने प्रिया के स्कंध में हाथ रखा और वो बाहर निकल आई। प्रिया ने दौड़ते हुए बाहर आकर देखा, निमाई अपने शिष्यों के साथ निकल गए थे। शची देवी गंगा घाट तक पहुंचाने गई थी। विष्णुप्रिया ने देखा उसके प्रियतम दूर जा चुके हैं। वो भागी हुई छत में गई, वहां से दिखाई देंगे। छत से जाकर उसने देखा। जब दिखना बंद हुए तो वे नीचे आई और अपनी शैया में जाकर लेट गई। घर में कोई था नहीं, सुनने वाला भी कोई नहीं था। शची देवी पहुंचाने गई थी निमाई को। तकिए को अपने मुंह में लगाकर जोर जोर से इसने रोना शुरू किया। विष्णुप्रिया की चीत्कार छूट रही थी। ओह प्रिया, किसी ने आवाज दी थी। अपने को संभाल कर, अश्रुओं को पोंछकर प्रिया जैसे ही बाहर आई, सामने खड़ी है इसकी सखी कांचना। पक्की सखी है। प्रिया के सुख में सुखी होती है और दुख में दुखी। हृदय से लगा लिया प्रिया ने अपनी सखी को। फिर तो दोनों ही रोने लगी, खूब रोई। कुछ समय बाद कांचना ने प्रिया को संभाला, पर बिलख रही है ये तो। कांचना ने समझाते हुए कहा, प्रिया अपने आप को संभालो, धर्म के कार्य में गए हैं तुम्हारे पति, तुम्हें इस तरह बिलखना ठीक नहीं है। प्रिया, हर दिन सुख नहीं है, हर दिन मिलन नहीं है। सुख आया है तो दुख आएगा। प्रिय से मिलन है तो वियोग होगा ही, इस बात को समझो। अपने आप को संभालो प्यारी। कांचना के समझाने पर प्रिया को कुछ आधार मिला। विरह हृदय के प्रेम को विकसित कर देता है, प्रेम को प्रदीप्त कर समस्त को जलाकर राख कर देता है। विरह एक साधना है। ये ऐसी साधना है जो बड़े बड़े योगियों को भी अतिशय दुर्लभ है। इस साधना को जो करता है उसे कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। विष्णुप्रिया की ये साधना यहाँ से शुरू होती है। वो अब भोजन बनाती, अपनी सासू माँ को खिलाती, सब कुछ समेटती, फिर एकांत में बैठकर अपने प्राण प्रियतम का ध्यान करती। नहीं, ध्यान करती ये कहना ठीक नहीं होगा।
क्योंकि विरह में स्मरण ध्यान करना नहीं पड़ता, वो तो विरही का सहज होता है। आकाश की शून्यता में उसे निमाई दिखाई देते, गंगा की उज्ज्वल धारा में गौरांग की अनुभूति इसे होती, बादलों की गंभीर गर्जना में निमाई की ही गंभीर वाणी का इसे एहसास होता। अपने केश विन्यास करते समय प्रिया को लगता मेरे प्राण आ गए। वो भागती द्वार की ओर, पर कोई नहीं आया। प्रिया, मैं शीतकाल तक आऊंगा यही कहा था। माँ, वे कब आएंगे? आज जैसे जैसे विष्णु प्रिया अपनी सासू माँ से पूछने लगी। प्रिया, अभी तो समय है, निमाई तो शीतकाल में आएगा ना? पर माँ, मुझे तो कल से ही शीत का अनुभव हो रहा है, जाड़ा लग रहा है। शची देवी अपनी भोली बहू के मुख से जब ये सुनती तो वे बिलख उठती। बेटी, अभी कुछ दिन और हैं। माँ, कितने दिन और? अब शची देवी क्या कहें? बेटी, पंचांग देखना पड़ेगा। प्रिया पंचांग भी ले आई। 15 दिन और हैं। शची देवी की बात सुनकर प्रिया फिर दुखी हो गई। 15 दिन बहुत होते हैं, ये गिनती करती, एक एक दिन का हिसाब रखती। कब आएंगे उसके प्रियतम? अब आएंगे उसके प्रियतम। जी, 15 दिन जैसे जैसे काटे, और अब शेष कल। जय जय श्री राधे श्याम।